हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है टू 100 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.1 मोलर एसिटिक एसिड 0.4 ग्राम ऑफ सॉलिड NaOH was added. Assuming volume remains constant, the change in pH will be pK आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इनिशियली पीएच कितना रहा होगा जब आपने NaOH नहीं ऐड किया है, क्योंकि ये बफर का क्वेश्चन है। सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड पड़ा हुआ था जिसमें आप NaOH डाल रहे हो और पीएच में चेंज बताना है। तो जो इनिशियल पीएच रहा होगा वो pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड करेंगे, इससे निकालेंगे। अब आप देखें कि सॉल्ट और एसिड इनिशियली 0.1 और 0.1 था, तो उस केस में क्या होगा कि लॉग में 1 आ जाएगा, log 1 आपका 0 हो जाता है। तो pH जो इनिशियल रहा होगा वो pKa के बराबर ही रहा होगा, जो कि वैल्यू दी हुई है 4.74। अब जब ये रिएक्शन होती होगी तो वो किस प्रकार से होती होगी, इसको अगर हम लिखें तो CH3OH CH3COOH रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो वो बनाएगा सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA प्लस वाटर, ये बन जाएगा। मोल के टर्म में अगर हम करें तो इनिशियली जो मोल प्रेजेंट थे वो 0.1 इंटू 0.1 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर रहे हैं, तो मोलैरिटी आपका 0.1 मोलर है और वॉल्यूम लीटर में 0.1 होगा क्योंकि 100 ml है। NaOH आपका था 0.4 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आपका आ जाएगा 0.01 मोल। और सोडियम एसीटेट भी 0.1 इंटू 0.1 क्योंकि ये भी सेम ही था जैसे एसिटिक एसिड है, तो ये आ गया 0.01, ये भी आपका 0.01 और ये भी आपका 0.01। तो जब ये रिएक्शन होगी तो ये दोनों तो आपके ज़ीरो हो जाएंगे और सोडियम एसीटेट आपका 0.01 प्लस 0.01 बन जाएगा। वाटर को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये आ गया 0.02 मोल। इसका मतलब सिर्फ सॉल्ट मौजूद रह जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर। तो अब हमें जो फार्मूला लगाना होगा वो हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला लगाना होगा। तो सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन इस जगह पर ही निकाल लें, तो ये आ जाएगा आपका 0.02 मोल इन 0.1 लीटर। तो इसका कंसंट्रेशन अगर निकाले तो आ रहा है 0.2 मोलर। सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन आ गया। सोडियम एसीटेट जो है हमारा वो एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हम पीएच निकालने के लिए जाएं तो पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस log C, ये यूज़ किया जाएगा। सो 7 प्लस हाफ ऑफ 4.74 प्लस log में C की वैल्यू 0.2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 7 प्लस, इसे सॉल्व करने पे ओवरऑल वैल्यू आ जाती है 2.02। तो आपका फाइनल पीएच होगा 9.02, ये आ जाएगा। तो आप अगर पीएच में चेंज निकालते हैं तो डेल्टा पीएच विल बी इक्वल टू 9.02 माइनस 4.74। तो ये आपका आ जाएगा 9.02 माइनस 4.28 के बराबर। ये फाइनल आपका पीएच में चेंज होगा। हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे NaOH के डेटा में या तो एरर होगी। तो यही आने वाला है जिस हिसाब से आंसर दिया गया है बुक में, उसके अकॉर्डिंग 0.04 ग्राम अगर NaOH लेके चलें तब आपका वो आंसर आएगा। 0.4 ग्राम पे यही आंसर आने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।